तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल सेवियर्स एजुकेशन पे। और आज अपन बात कर रहे हैं अपने इस क्लास 10th के लास्ट चैप्टर रेजुलेशन बुक का, जिसका कि टाइटल भी है रेजुलेशन। इसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी बना चुके हैं और आज अपन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अन्ना नाम का एक नौजवान गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटता है और उसको गांव में कोई भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल सुनसान वीरान जो है वो सारी चीज़ें नज़र आती है। तभी वो चौकीदार को पूछता है तो चौकीदार बोलते हैं कि भाई सारे लोग जो है वो मंदिर में गए हुए हैं अर्धरात्रि की पूजा के लिए, ताकि भगवान को खुश कर सकें और उनके लिए पेयजल उपलब्ध हो सकें। हालांकि इस साल बारिश पूरी हुई, लेकिन अभी जो है सारे जल संसाधन सूख चुके हैं और ये कहीं न कहीं भगवान का श्राप है। तो अन्ना जो है अब वहाँ नहीं जाता है और अपनी झोंपड़ी में ही रहता है और वो सोचता है कि भाई किस प्रकार से पुराने ज़माने में जब उसके पापा के पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने उसको उस प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन दिलाया। उसने अपने दृढ़ निश्चय के कारण पढ़ाई की और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड जीता। और अब जो है वो गांव के अपलिफ्टमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए, लोगों को जागृत करने, उनको नई कृषि के लिए तकनीकें का उपयोग करने, जल प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागृत करना उसके जीवन का लक्ष्य रहेगा। न कि अपने क्लासमेट की तरह दूसरे लोग जिनकी की लक्ष्य है कि विदेशों में जाके नौकरी करना और ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करना। इसी प्रकार के विचार जो है वो अन्ना के दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी जो है उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो सो जाता है। अब देखेंगे इससे आगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके। अब देखो पार्ट 2 अपन यहाँ से शुरू करेंगे। अन्ना देन सा ए मैकेब्री विजन, और उसके बाद अन्ना को एक भयानक दृश्य नज़र आता है। देयर वार बॉम्ब्स एवरीवेयर, और सब जगह जो है वो बॉम्ब ही बॉम्ब नज़र आते हैं उसको। नॉट ए प्लेस टू हाइड, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ की छुपा जा सके। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, और उसको जलते हुए घर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, यानी जलती हुई या नीचे गिरती हुई बिल्डिंग्स, भवन। चेयर्ड एंड मैंगल्ड बॉडीज, यानी कि कटे फटे टूटे फूटे शरीर। एंड माउंट्स ऑफ कॉप्स, और लाशों के ढेर उसको नज़र आते हैं। द एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड, और पूरे वातावरण में अलग ही एक प्रकार की अलग ही आवाज़ आ रही है जिसमें क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी, यानी कि पश्चाताप और एकदम से दर्द या पीड़ा की जो है आवाज़ें सुनाई दे रही है चारों ओर। ही हर्ड ए पैथेटिक वॉइस, और उसको जो है एक बहुत ही दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है। माई थ्रोट इज पार्च्ड, यानी मेरा गला सूख रहा है। कैन समवन गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या मुझे कोई एक बूंद पानी पिला सकता है। एंड विद इन ए फ्यू मोमेंट्स द फेबल वॉइस बिकेम साइलेंट, और उसके कुछ क्षण बाद वो आवाज़ शांत हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। लीक्स ऑफ ब्लड्स, यानी कि ब्लड के, रक्त के जो लीक्स है, स्प्रिंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ ओल्ड रिंकल्ड फेस, उसके जो बूढ़े और जो रिंकल झुर्रियों वाले चेहरे से उसके खून टपकने लगता है, खून के फुहारे छूटते हैं। ऑन द अदर साइड ए हार्ट रेंडरिंग स्ट्रीक ऑफ ए वुमन वॉज ऑडिएबल टू हिम, और दूसरी तरफ एक हृदय को झकझोर देने वाले, हार्ट रेंडरिंग का मतलब हृदय को झकझोर देने वाली स्ट्रीक यानी चीख ऑफ ए वुमेन, एक महिला की, वॉज ऑडिएबल टू हिम, उसको सुनाई दे रही है। सी हैड गॉन इनसेन, जो कि पागल हो गई है। बिकॉज सी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसका सब कुछ खो गया है। सी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड, जो कि अपने बच्चे की मृत शरीर जो है डेड बॉडी को पकड़े रखा है। इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में। एंड
स्टेरिंग एट द बॉडी विद वैकेंट आईज, और खाली आंखों से जो है उस शरीर की तरफ देख रहा है। अनदर एक्सप्लोजन, तभी दूसरा धमाका होता है। एंड सी अटेंड इटरनल पीस, और वो भी जो है अंतिम शांति प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है दूसरे धमाके के साथ ही। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट, और उसके बाद अन्ना को जो है एक बहुत ज़्यादा अतुल्य दृश्य नज़र आता है। द वाटर्स ऑफ द रिवर्स एंड द ओशियन हैड टर्न रेड, कि सारी नदियों और सारे सागरों का पानी जो है वो लाल हो गया है। ही वॉन्डर्ड वाई, अब वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। इज इट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्या ये मनुष्यों का रक्त है, क्या ये मानव जाति का खून है। There was a tormenting pain within him, और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भयंकर दर्द का एहसास होता है। एंड डीप हॉरर इन हिज आइज, और उसके आँखों में जो है भयंकर डर की भावना होती है। ही स्ट्रिक्ड, और वो चीखता है, नो नहीं, इट कैंट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। However, it was true, अभी कह रहा हालांकि ये सही था। The third world war has started, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। And the reason for this tragic event was water crisis, और इस तीसरे विश्व युद्ध का जो कारण था वो था वाटर क्राइसिस, यानी कि जल की कमी, जल की आपदा। The countries with huge store of pure water were being attacked by the another countries, और वो देश जिनके पास शुद्ध पानी के पर्याप्त भंडार थे, विशाल भंडार थे, उन देशों पर दूसरे देशों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। टू कैप्चर दियर वाटर पॉकेट्स, जिससे कि वो उनके इन जलाशयों का, जल संसाधनों पर कब्जा कर सकें। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिस, क्या संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार का दृश्य उसको नजर आता है। He woke up trembling and then realized that it was just a dream, और अब जो है वो एकदम से कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, उठता है, और उसको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ उसका सपना था, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। He thought that his dreadful nightmare could turn into a reality, और अब उसने सोचा कि उसका जो ये डरावना सपना था, ड्रेडफुल नाइटमेयर यानी डरावना सपना, could turn into a reality, वो सच साबित हो सकता है। if no steps were taken for the proper management of water, अगर जल प्रबंधन के प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, जल प्रबंधन को सही तरीके से करने के लिए अगर कदम नहीं उठाए गए, तो निश्चित रूप से ये जो सपना था ये सच हो सकता था। He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques. He was now firmly determined, और अब उसने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया था to impart training, कि वो लोगों को ट्रेंड करेगा to the youth of the village, गाँव के नौजवानों को on water management, जल प्रबंधन तकनीकियों के बारे में। Who in turn would train the entire village, जो कि उसके बदले पूरे गांव वालों को ट्रेंड करेंगे, यानी जल प्रबंधन के बारे में वो लोगों को जागरूक करेगा। It was 3 o'clock, अब उसने टाइम देखा तो रात्रि के 3 बज रहे थे। The temple prayers were over, रात्रि की जो मंदिर की प्रार्थना थी वो भी पूर्ण हो चुकी थी। All the villagers were returning with a सोलोमन एक्सप्रेशंस ऑन दियर फेसेस, सारे गांव के लोग जो है चेहरे पर गंभीरता के भाव लिए हुए अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। विमेन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रन इन दियर आर्म्स, महिलाएं जो है सोते हुए बच्चों को अपनी बाहों में लिए हुए चल रही थी। द यंग विलेज बॉय ग्रेट पाल्स ऑफ अन्नाज वर वेरी कीन टू मीट हिम, अब गांव के जो नौजवान थे, जो अन्ना के फ्रेंड थे, लंगोटिए यार थे, वो अन्ना से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, और जैसे ही उनको पता चला वो उसके घर पहुँचे।
वार्म हग्स वर एक्सचेंज्ड, अब वहाँ जो है गर्मजोशी से एक दूसरे के गले लगे। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अब अन्ना ने अपना वो भयानक सपना उनको बताया कि भी किस प्रकार से उसको ऐसा सपना आया। एंड दे रियलाइज दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस ग्रेव वाटर प्रॉब्लम, और उन लोगों ने भी ये एहसास किया, ये उनको महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से इस पानी की जो समस्या है इसका समाधान सिर्फ पूजा पाठ से नहीं किया जा सकता। They discussed the importance of trees in conserving water, और उन्होंने अब डिस्कस किया importance of trees यानी पेड़ों के महत्व के बारे में, in conserving water पानी के संरक्षण में, जल संरक्षण में पेड़ों के महत्व के बारे में उन्होंने चर्चा की। in the forest water seeps gently into the ground, कि भी जंगलों में फॉरेस्ट जंगल में पानी जो है ग्राउंड में ज़मीन सोख लेती है। as vegetation breaks the fall, जैसा कि जिसमें जो उगी हुई वनस्पति है वो उसके फॉल को, उसके बहाव को रोक देते हैं, जिसके कारण जंगलों में पानी जो है ज़मीन अपने अंदर सोख लेती है। दिस ग्राउंड वाटर टर्न्स दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न, और ये जो है ग्राउंड वाटर जो होता है बदले में फीड्स वेल्स लेक्स एंड रिवर्स, वो क्या करते हैं कुएं झरने और झीलें नदियाँ वगैरह भर जाते हैं उससे। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, अब उन्होंने ये समझाया कि भाई जंगल के संरक्षण का मतलब है कि आप पानी के कैचमेंट्स का संरक्षण कर रहे हैं। They resolved that they will motivate everyone to plant and take care of at least one tree and prevent the indiscriminate cutting of trees, और अब उन्होंने दे रिजॉल्व यानी वो उन्होंने दृढ़ संकल्प हुए, वो संकल्प लिया उन्होंने कि दे विल मोटिवेट एवरीवन, कि वो हर किसी को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे टू प्लांट लगाने के लिए, एंड टेक केयर और देखभाल करने के लिए, एटलीस्ट वन ट्री कम से कम एक पेड़, यानी वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। एंड प्रिवेंट और बचें द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, कि भी इस प्रकार से अवर्गीकृत वनों की कटिंग, पेड़ों की कटिंग से अपने आप को बचे, यानी कि पेड़ों को नहीं काटे। महेश ए वाइब्रेंट बॉय विद ग्लोइंग आईज सेड, अब महेश जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट बॉय था यानी कि एक जीनियस लड़का था, उसने जो है आंखों में चमक लिए हुए उसने कहा आई नो दैट ओवर द ईयर्स, कि मैं जानता हूँ कि आने वाले सालों में राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर और खेती के कारण, हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, कि भी इस पानी की डिमांड बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण, उद्योगों के बढ़ने के कारण और खेती में सिंचाई के लिए जो है मांग के कारण पानी की मांग बढ़ी है। ही फर्दर सेड, और उसने आगे भी कहा दैट पीपल शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइव्स, उसने ये भी कहा कि भाई लोगों को एक ऐसी आदत विकसित करनी चाहिए, एक आदत बनानी चाहिए कि वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पानी को बचाए। बिकॉज क्योंकि एवरी ड्रॉप्स मैटर, क्योंकि हर बूंद जो है महत्वपूर्ण है, एक एक बूंद महत्वपूर्ण है। रामुडा ए ब्राइट चैप विद काम मेडिटेटिव फेस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट एंड सैड, अब रामुडा नाम का जो व्यक्ति था जो कि ब्राइट बहुत ही शानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसका कि चेहरा जो है एकदम से मेडिटेटिव का मतलब एकदम से यूँ शांति से बैठा हुआ था, शांत चेहरा था, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और कहा इन अर्बन एरियाज यानी शहरों में द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फुटपाथ्स एंड रोड्स हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सॉक, कि शहरों के अंदर जो घर बनते हैं, जो फुटपाथ बनते हैं, जो सड़कें बनती है, उनके कारण ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, उसको यूज़ हो जाता है और पानी को सोखने के लिए बहुत कम जगह बचती है। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज़ इन इंडिया, और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर्स, बाढ़ का पानी तेज़ी से नदियों में चला जाता है।
विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन्स स्टॉप्स, जो कि बारिश ख़त्म होने के तुरंत बाद ही सूख जाती है, यानी कि वो नदियाँ समुद्र में चली जाती है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, अगर हमें ये पानी वापस चाहिए तो इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, तो ये पानी जो है ज़मीन में सोखना ज़रूरी है, जिससे कि ग्राउंड वाटर की जो सप्लाई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके और ज़मीन के अंदर जो जल है वो जल ऊपर आए, उसको जो है यूज़ किया जा सके। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज, अब महेश जो है वो अन्ना की तरफ जो है प्रश्न पूछते हुए नज़रों से कहता है, देखता है और बोलता है, भैया आई हैव हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भी भैया मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है। व्हाट इज़ इट, ये क्या होती है, आपने भी सुना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो देखिए, अगर नहीं पता तो आप भी समझिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वर्षा जल का संरक्षण, एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर, इसका जो एक प्राथमिक एक जो आवश्यक अर्थ जो है कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना रेन वाटर, बारिश के पानी को, ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी कि जो मकान है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भवन है, उनकी छतों पर पानी को एकत्रित करना, एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़, और इसको अंडरग्राउंड टाँकों में या ट्यूबवेल में या कुएं में उसको स्टोर करके रखना ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। नॉट ओनली डज दिस रिचार्ज द स्टॉप ग्राउंड वाटर डेप्लेशन, इट ऑल्सो रेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, इससे न केवल पानी अंडरग्राउंड पानी जो है ज़मीन के अंदर का पानी वो सूखने से बचेगा, बल्कि वो रिचार्ज भी होगा और वो पानी जो है ऊपर आएगा और वाटर सप्लाई बढ़ेगी, इससे पानी का लेवल बढ़ेगा। एंड नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर लेवल, और नेसेसरी आवश्यक रूप से टू स्टॉप रोकेगा द डिक्लाइन यानी इन ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल ज़मीन के अंदर का जो पानी जा रहा है उसके जो गहराई है उसको भी कम करेगा, यानी कि आज जो है ग्राउंड वाटर जो है वो उसका जल स्तर बढ़ेगा। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड्स एंड कन्वर्ज सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन। प्रिवेंट सी वाटर, अब प्रिवेंट का मतलब बचना, सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड्स, ज़मीन से बहता हुआ पानी जो समुद्र में जा रहा है उसको रोकना। कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश के मौसम में जो पानी बहकर चला जाता है उसका संरक्षण करना। एक्सप्लेन्ड अन्ना ने एक्सप्लेन किया कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि बारिश के बाद जो भी पानी बहकर जा रहा है उसको रोकना, उसको ज़मीन के अंदर सोखना, या बिल्डिंग या भवन बने हैं तो उसके ऊपर पानी की छत का जो पानी है वो टाँके में या ट्यूबवेल में या कुएं में स्टोर करना और उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करना, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगर कुआं या टाँका या इस प्रकार से कुछ भी नहीं है तो उसको जो है ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उसको ज़मीन के अंदर डाल देना, ताकि जिससे ग्राउंड लेवल वाटर बढ़े और वापस जो है अर्थ में पानी, ज़मीन के नीचे जो पानी है वो रिचार्ज हो सके और आराम से हमें पानी उपलब्ध हो सके। They realize that there is enough water and the need of the hour is to manage the available resources properly. और अब उन्होंने ये महसूस किया कि भाई यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन जो नीड ऑफ द आवर यानी कि जो समय की मांग है वो ये है टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो रिसोर्सेज जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का उचित रूप से प्रबंधन करना ये ज़रूरी है, उनको मैनेज करना ज़रूरी है। बाकी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। ऑल ऑफ देम मेड ए स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, और उन सभी ने जो है एक बहुत दृढ़ संकल्प लिया दैट दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट, कि वो एक आंदोलन शुरू करेंगे फॉर द कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए, ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन द अर्थ, जो कि धरती पर सबसे कीमती चीज़ है, दैट इज़ वाटर, जो कि पानी है।
भाई उन्होंने सब ने मिलकर जो है ये एक दृढ़ संकल्प लिया कि वो एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिससे कि धरती के ऊपर जो सबसे कीमती पदार्थ है जो कि पानी है उसके संरक्षण के लिए वो इस प्रकार से अभियान चलाएंगे। दे प्लेस्ड, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, और हम ये कार्य आज से ही शुरू करेंगे। देयर फेसेस लिट अप, अब उनके चेहरे जो है वो चमक उठे। अलोंग विद द लैंडस्केप, अब बाहर का जो वो लैंडस्केप का जो दृश्य था, भूदृश्य था, वो द ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग, अब जो है गौरवमय सूर्य उदय हो रहा था। इन द क्रिम्सन ईस्ट, ईस्ट से सूर्य जो है उदय हो रहा था जिसके कि लालिमा लिए हुए। अन्ना वॉज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, और अन्ना ने जो है ये खूबसूरत दृश्य देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, उगता हुआ सूर्य हमेशा उसके हृदय के अंदर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी विचार भर देता था। यानी अस्त होता हुआ सूर्य तो हमेशा उसको जो है वो दुखी करता था, उदास करता था, लेकिन उगता हुआ सूर्य उसको हमेशा एक नई ऊर्जा, नई आशा के साथ आशावादी भावनाओं से भर देता था। द राइजिंग सन बिकेम ए सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग, और ये उगता हुआ सूर्य जो है एक संकेत है किसका, ऑफ होप यानी उम्मीद का, फॉर द यंग उन नौजवानों के लिए, एंथ्यूस्टिक विलेजर्स उस ऊर्जावान गांव वालों के लिए। इट सीम्ड यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू बेकन ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, कि भी मनुष्य जाति के लिए आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा। द बॉयज न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड देम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, और वो बालक अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक दिन की सुबह की उगती हुई सूर्य की किरणें उनको उनका संकल्प याद दिलाएगी। यानी कि जल संरक्षण के इस संकल्प को उगते हुए सूर्य की किरणें हमेशा उनको रिमाइंड करवाती रहेगी, याद करवाती रहेगी, और वो जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान निरंतर रूप से करते रहेंगे। तो इस चैप्टर से हमें भी यही सीख लेनी है कि भाई हमें भी जल संरक्षण करना है, पानी का संरक्षण करना है, और जहाँ तक हो सके इसका बहुत ही एक एक बूंद सोच समझकर उपयोग करनी है। ऐसा नहीं है कि भी नल आ रहा है हमारे घर में तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक लोटे की जगह जो है एक बाल्टी यूज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आपको फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ जाके उसके बारे में उनसे पूछिए पानी की कीमत क्या है, या अपने बुज़ुर्ग जो आज से 50-60 साल पहले की स्थिति के बारे में पूछिए, वो बताएंगे तो पानी का महत्व अपने आप पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो सेशन जो है समझ में आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के बाद आप भी जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान देंगे। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।